Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Shahid Iqbal. Dear students, आज हम प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें से देखेंगे टीथ की क्लासिफिकेशन शेप के लिहाज से, on the basis their size, on the basis their attachment, and on the basis their succession. How many tests the teeth? इस लेक्चर में ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग द शेप एंड द साइज ऑफ द टीथ। सबसे पहली क्लासिफिकेशन, दिस इज अ होमोडोंट। होमोडोंट एक ऐसी टाइप सा क्लासिफिकेशन है टीथ की जिसमें जाब के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले सारे टीथ सिमिलर होंगे। दिस इज कॉल्ड होमोडोडेंटिशंस। द एग्जांपल ऑफ होमोडोंट्स, टूथ व्हेल्स, ओडोंटोसीड्स, उसमें एक्वेटिक मैमल स्टेशन से बिलोंग करने वाले जो मैमल्स हैं, स्पेशली टूथ व्हेल, ओडोंटोसीड्स, उनके अंदर ये इसमें होमोडोडेंटिशन पाई जाती है। पिनीपीडियंस में वॉलरसेस या सील्स इसमें से आ जाती हैं। इसमें फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियन आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एक्सटिंक्ट बर्ड्स आ जाते हैं। ये सारे कैटेगरी जो है इसमें सारे होमोडोडेंटिशन पाए जाते हैं। दिस इज आर टूथ व्हेल यानी ओडोंटोसीड्स हैं। इसमें सारे के सारे जाबॉज में पाए जाने वाले टीथ एक जैसे ही होंगे, साइज के लिहाज से, शेप के लिहाज से, वो सब का एक ही पैटर्न उसमें से होगा। ये इसमें फर सील है पिनीपीडियंस के अंदर। लुक एट दिस, ऑल टीथ आर लुक लाइक सेम, दिस इज ऑल टीथ आर सिमिलर, there is no difference. And the डॉल्फिन्स भी सारे टीथ ही सिमिलर ही पाए जाते हैं। ये एक अलग बात है। डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन में उनमें टीथ का साइज या नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन उसका एक के अंदर उसके टीथ चाहे साइज बड़ा है तो सबके अंदर ही बड़ा होगा, अगर साइज छोटा है तो सबके अंदर छोटा होगा। तो डेफिनेट इन सब के अंदर होमोडोडेंटिशन एग्जिस्ट करती है। दिस इज एक्सटिंक्ट टूथ बर्ड है। अगर इसके ये भी एक फॉसिल रिकॉर्ड दिया गया, ये उसमें से विकिपीडिया से दी जाने वाली डायग्राम है। इसके भी माउथ के अंदर जो पाए जाने वाले टीथ हैं, सारे के सारे टीथ सिमिलर टीथ थे इसके अंदर। हेटेरोडोंट डेंटिशन। Heterodont dentition is that of the dentition in which the teeth in the buccal cavity are not alike, not similar. They are different on the basis of the shapes. वो एक दूसरे से different होंगे, size के लिहाज से different होंगे। This is the characteristic of the mammals. We included in the category the mammals. We have the different categories of teeth in our buccal cavity. Not all teeth are similars. They are the dissimilar teeth in our buccal cavity. If the teeth are the dissimilar, then their function must be the different, not function not alike. फंक्शन भी तो उसकी डिफरेंट होंगे। अगर टीथ के शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो उसके फंक्शन के बेस के ऊपर उसको कैटेगराइज किया गया। Except the mammals, this type of the dentition is also exists in the different animals. Port Jackson shark nocturnal shark है, इसमें से कोस्ट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करती है। तो ये शॉक्स में भी हेटेरोडोंट डेंटिशंस पाई जाती हैं। ये ह्यूमंस के लिए हार्मलेस है। ये माइग्रेटरी शॉक है, उसके अंदर भी हेटेरोडोंट डेंटिशन पाई जाती है। दिस इज सेवरल रेप्टाइल्स, दे आल्सो हैव द हेटेरोडोंट डेंटिशंस, एंड स्पेशली द मैमल लाइक रेप्टाइल्स, दे आल्सो शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ in the buccal cavity. Look here, this is the typical diagram of the heterodont dentitions. Look, this is the incisors, this is the front teeth, incisors, this is a canine sharp teeth. हमारी buccal cavity के अंदर भी देखें, this is the premolars, this is a molar. ये सारे incisor, canines, premolar, molar, ये 4 different types of teeth जो इसमें exist करते हैं, ये सारे के सारे जो teeth इसमें से होंगे, इसके अंदर कौन सी dentition इसमें से exist करती है? heterodont dentition exist करेगी। अब ये तो बेसिकली कैटेगरीज होंगी। अब उसमें से डेंटिशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द टीथ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। थीकोडोंट डेंटिशंस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल, members of the heterodonts, thecodont dentitions. Thecodont on the basis of their attachment. This is the characteristics of the mammals.
teeth lodge in the bony sockets or alveoli of the jaw bones. jaw bones के अंदर एक sockets के अंदर teeth penetrated होते हैं, फॉर्म में joints वहाँ पर बना लेते हैं. ये उसके ऊपर लगे नहीं होते, बल्कि एक jaw bones के अंदर, jaw sockets के अंदर एक वहाँ पर उसमें से एक joint बनाते हैं. इन teeth की जो lower roots होती हैं, they are the open ended. Form those open ended blood vessels, blood capillaries, that is the nerves enter into the tooth pulp cavity. क्योंकि इसकी रूट हॉलो होती हैं, वहाँ से उसमें से नर्व्स हैं या कैपिलरीज हैं, वो पल्प कैविटी में एंटर उसमें से होती हैं. एक्सेप्ट द मैमल्स, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन एग्जिस्ट इन क्रोकोडाइल्स, दिस एग्जिस्ट सम फिशेस. इसमें हेडक्स, गॉर्फाइट्स, बैराक्यूला, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, उनके अंदर ये थिक ओडोंटेशन एग्जिस्ट करती हैं. दिस इज अ टिपिकल डायग्राम, द थिक ओडोंटेशन, दिस इज अ टीथ, दिस इज अ मस्ट बी पेनिट्रेटेड इन द जॉ बोन्स. जॉ सॉकेट्स के अंदर इसमें से जॉइंट्स बनाएंगे, इसकी जो लो रूट्स होंगी, दे मस्ट बी द ओपन एंडेड, जहाँ से ब्लड कैपिलरीज और उसमें से नर्व्स एंटर होंगी पल्प कैविटी में. नो, अकॉर्डिंग टू सक्सेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द टीथ, teeth can be divided into three categories on the basis of their replacement: monophyodonts, diphyodonts, and the polyphyodonts. This is the monophyodonts and the diphyodonts. It is the characteristics of the mammals. And the polyphyodonts, this is exists in the different animals. For example, toothed fishes, many reptiles, and such as the crocodile and the geckos. उनके अंदर ये इसमें situation exist करेगी. One of them is the monophyodonts. Mono stands for one. If the organism had the one set of the teeth throughout their life, this is called the monophyodonts. No replacement of the milk series. जो उसमें से मिल्क टीथ आते हैं, जो दूध के दांत आते हैं, वो टीथ रिप्लेस नहीं होते, they persist throughout their life. Examples: marsupials retain all their milk teeth एक्सेप्ट द लास्ट प्रीमोलर्स, यानी उससे ये मोनोफाइडोंट्स ही होंगे. और जितने भी टीथ हैं जो एक दफ़ा आ गए, वो सारे थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट प्रीमोलर्स. वेल्स के अंदर ऐसा होगा. मोनोफाइड डेंटिशन इसमें से एग्जिस्ट करती हैं. एंड द मोनोफाइड डेंटिशन इज आल्सो एग्जिस्ट कैप ऑन ईटर्स के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगे. इसके अंदर क्या होगा, सेट ऑफ द मिन्यूट कैल्सिफाइड मिल्क टीथ एग्जिस्ट करेंगे, दे नेवर कट द गम्स, क्योंकि बकल कैविटी में पाए जाएंगे, मिल्क टीथ होंगे, वही रिटेन रहेंगे, वही कैल्सीफाइड हो जाएंगे, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो कभी भी गम को उसमें से इंजर नहीं करेंगे. सी लॉयन, दिस इज अ कैप ऑन ईटर्स, दिस इज अ सी लॉयंस. मिल्क टीथ आर डेवलप्ड बट डिसअपीयर अर्ली, प्रोबेबली बिफोर द एनिमल्स बोर्न. उस वक्त में इनके अंदर भी ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है. डाइफायोडोंट्स, डाई स्टैंड्स फॉर टू. टू सेट्स ऑफ टीथ एग्जिस्ट. पहला जो सेट होगा विच इज कॉल्ड द टेम्परेरी सेट्स, विच इज कॉल्ड द deciduous teeth और द lacteal teeth, इन अदर वर्ड्स कॉल्ड द मिल्क. दूध के दांत भी दूसरी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है दूध के दांत. ये टेम्परेरी होगा, पहला सेट होगा. अब उसमें इसकी एज, जैसा कि ह्यूमन में 5 से 7 ईयर या 4 से 7 ईयर्स की एज में ये उसमें से आते हैं. आफ्टर दैट उसमें से इससे पहले भी स्टार्ट हो जाते हैं, ये 7 ईयर्स तक उसमें से फॉल आउट उसका स्टार्ट हो जाता है. फिर उसके अंदर परमानेंट टीथ आ जाते हैं. लेकिन ये डिसीडस टीथ जो गिरते हैं उसके बाद परमानेंट आ जाते हैं. परमानेंट अगर गिर जाए तो वो दोबारा नहीं आते, रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ्स. बैट्स हैं, गिनी पिग्स हैं, मिल्क टीथ आर लॉस्ट इवन बिफोर द डेथ, बिफोर द बर्थ. जो उसमें गिनी पिग्स और बैट्स के अंदर मिल्क टीथ इवन बर्थ से पहले जेस्टेशनल पीरियड्स के अंदर मदर के यूटस में वो वहाँ से लॉस्ट हो जाते हैं. विजडम टूथ, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, ये मिल्क टीथ के अंदर कंसीडर नहीं होते. मिल्क विजडम टूथ एंड द प्रीमोलर्स एब्सेंट होती हैं. डाइफाइडोंट्स के अंदर इन केस ऑफ द मैमल्स, मिल्क टीथ सेट्स हैज द डेंटल फार्मूला. अब उसमें से मिल्क टीथ का जो डेंटल फार्मूला ये कंसीडर करेंगे, उसमें टीथ कितने पाए जाएंगे. इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग देयर इज 20 टीथ. This is considered that 2, 1, 2 in
2 इसमें से दिस इज अ डेंटल फार्मूला, हम कहते हैं नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन द जॉस। कितने, सबसे पहले ये हाफ उसमें से बकल कैविटी के, यानी हाफ अपर जा हाफ लोअर जा का ये फार्मूला लिया जाता है। दिस इज द हाफ अपर जा, पहले ऊपर अपर जा के लिखते हैं, स्लैश लगा के नीचे लोअर जा इसमें से होता है। दिस इज द टाइप ऑफ द डेंटिन, टोटल नंबर ऑफ टीथ इसमें से 20 एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज अ परमानेंट टीथ है, इन केस ऑफ द ह्यूमन ये परमानेंट टीथ होंगे। परमानेंट टीथ का फार्मूला इसमें से ये होगा 2 इंसीजर्स इन अपर, दिस इज डिवाइड किया गया ऐसे अपर हाफ जा में देखें, 2 इंसीजर 2 कैनाइन 2 प्रीमोलर 3 मोलर्स, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इज इक्वल टू 32, तो 32 टोटल नंबर ऑफ टीथ एग्जिस्ट करते हैं परमानेंट सेल्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच, आपने ये टीथ की डिफरेंट अरेंजमेंट को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।